हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म के में। और दोस्तों आज मैं यहाँ पे सेट नंबर 28 कराने वाला हूँ, जहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे 100 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे, जैसे कि आप लोग जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक ये रहा, ठीक है। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो ये फ़ायदा होगा, जो भी आपके वीडियो हैं PDF है उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। अभी जो 2 जनवरी से लेकर दिसंबर वाली एक PDF जो है, जिसका नाम है 7000 करंट अफेयर्स 2023 की सीरीज है ये, जिसमें कि आपको इससे रिलेटेड जो भी स्ट्रेटेजी का वो होगा उसकी प्राइस है आपको 70 रुपये आप ले सकते हैं, ठीक है। 7000 करंट अफेयर्स की एक नई सीरीज है, ले सकते हैं PDF। 11000 क्वेश्चन का जो है GK साइंस स्टैटिक GK का कलेक्शन का जो है PDF है आपका 200 रुपये आप पे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो 70 रुपये आपका ये हो गया करंट अफेयर्स, और GK स्टैटिक GK साइंस वाली PDF हो गए 200 रुपये। अगर एक साथ लेते हैं तो 250 रुपये में मिल जाएगा आपको ये PDF। अलग अलग लेते हैं तो अलग अलग प्राइस पे मिलेगा। कैसे लेना है? फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे के इस नंबर से पे कीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट कर दीजिए सेंड व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको विदिन सेकेंड आपको PDF मिल जाएगी। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं। योजना हो गया आपका, उसके बाद पोर्टल हो गया आपका, है ना, अभ्यास हो गया, रैंकिंग हो गया, ऐसे जितने भी सवाल हैं उस सारे के सारे महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला सवाल यहाँ पे रहा, भारत में पहला 2023 में एक नज़र क्या क्या हुआ उस पर एक नज़र डालते हैं। पहला सवाल यहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला, ठीक है। एक तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई रैना वरवानी। काफ़ी चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखिएगा। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रैना वरवानी। एप्पल कंपनी ने किस भारतीय शहर को अपना पहला, ठीक है, अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा किया है? तो एप्पल ने किस भारतीय शहर में? तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। हाल ही में TN रिच पहल का, ठीक है, TN रिच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? टी से याद रखिए, TN से तमिलनाडु, और रिच का मतलब वो रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। तो ये चारों सवाल ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस नाम से संचालित होगी? वंदे भारत के नाम से संचालित होगी। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली? जर्मनी में चली। दक्षिण भारत की पहली, ठीक है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना कहाँ स्थापित होगी? तुमकुर, कर्नाटक में। महत्वपूर्ण सवाल है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ मिला? जम्मू कश्मीर में। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट GPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बन गया है? पहला पश्चिमी देश आपका हो गया इटली। अब चैट GPT पर अगर मैं बात कर ही रहा हूँ तो इसका फुल फॉर्म भी जान लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। चैट GPT का मतलब होता है, G से जनरेटिव होता है, P से आपका होगा प्री और T से होगा ट्रेंड। चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड इसका फुल फॉर्म होगा। अगर पूछा जाए चैट GPT को किसने शुरू किया? तो ओपन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जो USA की है, इसने ये शुरू किया है, और माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें इसका सहयोग किया है। तो चैट GPT को किसने शुरू किया है? ओपन AI स्टार्टअप द्वारा, जो कि USA की है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट किया है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में घातक प्लांट फंगस में इंसान में संक्रमण का, ठीक है, घातक प्लांट फंगस इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? कोलकाता से। मतलब कि आपका जो प्लांट से जो घातक फंगस है वो प्लांट से इंसान में जो फैलेगा संक्रमण, इसका जो मामला है दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? कोलकाता में। हाल ही में किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा, ठीक है, गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया गया? आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है। और इसे किसने विकसित किया है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। कहाँ? करनाल, हरियाणा में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अब बात हो रही है क्लोन से, तो क्लोन होगी पहली, भारत की पहली गिर नस्ल की तो होगी आपका गंगा। फिर बात करते हैं गरिमा, ये क्या है? तो भैंस के बछड़े का, ठीक है, भैंस के बछड़े का पहला ये क्लोन है गरिमा। और नूरी क्या है? पश्मीना, ठीक है, पश्मीना भेड़ का क्लोन है जम्मू कश्मीर का, ये भी याद रखें। तो 3 बातें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि विश्व का पहला क्लोन किसने कहाँ तैयार हुआ था और कब हुआ था, किसने किया था? तो भेड़ का हुआ था 1997 में, इंग्लैंड में हुआ था, इलियान बिलमुट के द्वारा हुआ था। 4 सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है कि किस कंपनी ने भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा रिलायंस कंपनी ने किया है। देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना कहाँ
शुभारंभ हुआ है इसका सूरत गुजरात में। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया आपका उत्तराखंड। अब आइए महत्वपूर्ण योजना पे एक नज़र डालते हैं। न्यू लिटरेसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा एसएससी वाले खासकर। न्यू इंडिया लिटरेसी कार्यक्रम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? वर्ष 2022-23 से लेकर 26-27 तक, यानी कि 5 वर्ष तक। विदेश मंत्री जयशंकर ने वाराणसी की तुलसी घाट परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? युगांडा में किया है। पशुधन स्वास्थ्य देखभाल के लिए संजीवनी परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। पशु स्वास्थ्य में सुधार हेतु ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। तो तुलसी घाट परियोजना युगांडा में, संजीवनी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, और आपका ए हेल्प कार्यक्रम जो है उत्तराखंड में। भारत में सतलज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? नेपाल में। तेल चट्टी विकास परियोजना कहाँ प्रारंभ हुआ? गुजरात में। खगोल विज्ञान प्रयोगशाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ किया गया? करनाल हरियाणा में। SNT मीन्स की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 1 वीक 1 लैब, ठीक है, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम किसने शुरू किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। भारत का महर्षि पहल का संबंध किससे है? बाजरा से। और याद रखिएगा UN ने क्या किया है? वर्ष 2023 को बाजरे का वर्ष भी घोषित किया है, ये भी ध्यान रखना, बाजरा वर्ष घोषित किया है। यूनाइटेड नेशन जो है जो महासभा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन महासभा ने 2023 को बाजरा वर्ष भी घोषित किया, ये भी ध्यान रखना आपको। किसान संपर्क अभियान कहाँ शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में। आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTRNER योजना कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में। अब आइए कुछ ऐप और पोर्टल पर नज़र डालते हैं। गरुड़ ऐप किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने। स्किल ऐप किसके लिए लॉन्च हुआ? चमड़ा उद्योग के लिए। एल से यहाँ पर ट्रिक याद रखिए, एल से लेदर। जल दूत ऐप किसने लॉन्च किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। फिर बात करते हैं भरोसा ऐप कहाँ लॉन्च हुआ? असम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका शुभारंभ किया है। किसके लिए? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए। भारत या राज्य का लक्ष्य, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 ऐसे बात देखते हैं। भारत का लक्ष्य, भारत ने कब तक ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2047। भारत ने कब तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2070। वर्ष 2030 तक, ठीक है, वर्ष 2030 तक की अगर बात किया जाए तो सरकारी विभागों में 100% जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य हो गया है आपका उत्तर प्रदेश हो गया है। मादक पदार्थ मुक्त भारत का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2047। टीबी हारेगा देश जीतेगा का जो लक्ष्य है आपका वर्ष 2025। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030। भारत का मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य वर्ष 2027, लेकिन पूरी तरह खत्म करने का जो इसका लक्ष्य वर्ष 2030, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सवाल हो गए? 3 और 3 6, ठीक है, 3 और 2 5 7 ऐसे सवाल जो कि लक्ष्य से हैं, तो आप इसे रट जाइएगा, ये सवाल तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। अब आइए महत्वपूर्ण कुछ युद्धाभ्यास देख लेते हैं। चीरू अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? C से हो गया चाइना, ठीक है, CH से हो गया चाइना, I से हो गया आपका ईरान, और U से हो गया आपका यहाँ पे RU से हो गया आपका रसिया, ठीक है। तो ये 3 देशों के बीच में होता है। नेपच्यून स्ट्राइक समुद्री अभ्यास किस संगठन का है? तो आपका NATO का है, ध्यान रखिएगा, NATO का है। चलिए, कोप साउथ वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो आपका अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच होता है? आपका भारत और जापान के बीच में। मालाबार अभ्यास किसके बीच में होता है? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत। जो क्वाड आपके जो कंट्री है, ठीक है, इसके बीच में होता है। क्वाड कंट्री में आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, भारत इसमें शामिल है। सिम्बेक्स किसके बीच में होता है? सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इससे सिंगापुर, आई से इंडिया याद रख लीजिएगा। लामितिया अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और सेशल्स के बीच में होता है। अब आइए कुछ रैंकिंग और इंडेक्स पर एक नज़र डालते हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की जो रैंक है 144 है, वहीं पहले स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। लेकिन अगर आपसे पूछे हेनले इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो 85। तो ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिएगा, आर्टन कैपिटल के द्वारा जो जारी किया गया उसमें 144 है, वहीं हेनले पासपोर्ट अगर इंडेक्स की मैं बात करूँ तो उसमें 85 है। यहाँ पे पहले स्थान पे जापान है। ये दोनों बातें ध्यान रखना आपको। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन है? आपका अमेरिका है। तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 5वां स्थान है। CCTNS रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसको मिला? हरियाणा पुलिस को। CCTNS का फुल फॉर्म क्या था? क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा। बात करते हैं वुमेन बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट किसने जारी किया? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा
ऑटो बाजार कौन सा है? भारत का है। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? यूएन ह्यूमन राइट वॉच ने जारी किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया की सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा है? 9वें स्थान पर। तो पहले स्थान पर आपका यूएसए का हार्ट्सफील्ड अटलांटा एयरपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 9वां स्थान जो मिला है भारत को, कौन सा? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि नई दिल्ली का है। नेक्स्ट सवाल, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो प्रिया टाइगर रिजर्व कहाँ का है? केरल का है। अब आज देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्थापना, उद्घाटन, लॉन्च से संबंधित सवाल। किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? केन्या ने लॉन्च किया है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? फतेहाबाद, हरियाणा में। आरबीआई का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थापित होगा? भुवनेश्वर, ओडिशा में। T5 सुरंग कहाँ प्रारंभ की गई? जम्मू कश्मीर में। 880 मीटर है इसकी कुल दूरी। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफुर पीरा, ठीक है, कुनफुर पीर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर तक। कुनफुर पीर सुरंग की अगर मैं बात करूँ, T5 सुरंग की मैं बात करूँ, दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जहाँ एक की लंबाई है आपकी 880 मीटर, वहीं दूसरे की लंबाई है 924 मीटर। अम्मा क्रूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? ओडिशा के द्वारा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना किस देश से की? भारत। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में जिससे में टाइगर हो गया, लिपोर्ट हो गया, आपका चीता हो गया, सारी चीज़ शामिल होंगे। भरोसा ऐप कहाँ लॉन्च हुआ? असम में। महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको शुरू किया है। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला कहाँ स्थापित किया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए। सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटन नाव सूर्याम्शु कहाँ लॉन्च हुआ? केरल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ? कर्नाटक में। तो ये 50 वर्ष कब कैसे पूरे हुए? क्योंकि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च हुआ था? 1973 में। और अभी वर्ष 2023 चल रहा है, तो पूरे हो गए इसके 50 वर्ष। ठीक है, इसके पूरे कितने हो गए? 50 वर्ष। वही बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की बात हो गई। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहला गज उत्सव कहाँ आयोजन हुआ? असम में। और प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट शुरू कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, फिर बात करते हैं महत्वपूर्ण अभ्यास पर एक नज़र फिर से डालते हैं। हिंदी प्रशांत क्षेत्र बालिकातन संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया है? अमेरिकी तथा फिलीपींस ने किया है। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। अब आइए कुछ सम्मेलन पर नजर डालते हैं। समारोह एवं सम्मेलन। 30वें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह 2023 कहाँ आयोजन हुआ? मध्य प्रदेश में। वर्ल्ड टीवी शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो आपका वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। फिर बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा। इसकी थीम क्या थी? वन हेल्थ टुगेदर। और भारतीय उद्योग परिसंघ के वर्तमान अध्यक्ष है आर दिनेश, ये भी ये ध्यान में रखना है। अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट बात में पहला देखते हैं। भारत का पहला और सौर ऊर्जा संचालित गांव हो गया आपका मोढेरा गांव, गुजरात का है। गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा हो गया? केरल हो गया। अज्ञात, ठीक है, अज्ञात सबों को डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। भारत का हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का पहला रेवीज मुक्त राज्य भी है आपका गोवा। दोनों बात ध्यान रखिएगा। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा अगर है? राज्य पूछे तो गोवा, जिला पूछे तो बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस एवं थीम पर नजर डालते हैं। विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। हेरिटेज चेंजेस इस बार की थीम है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम जो है वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, रेस्टोरेशन इस बार की थीम है। वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टीवी, इस बार की थीम है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका 7 अप्रैल को। और इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लानिट। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। और इस बार की जो थीम है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट, ठीक है, इसका इस बार की थीम है। अब और कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर एक फटाफट नजर डालते हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। और विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल। और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल। तो गाइस
आज के पूरे हो गए क्लास के पूरे 100 सवाल कंप्लीट यहाँ पे। कैसे लगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी का वीडियो आप कहाँ जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जितने भी अब तक के लगभग 6 वीडियो, ठीक है, 6 वीडियो अपलोड हो चुका है सीजीएल को एग्ज़ाम को देखते हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हर में आपके 100 सवाल हैं, तो अब तक लगभग 600 से 700 ऐसे सवाल मैंने करा दी है। तो आप वीडियो को देख लीजिए। जिनको पीडीएफ चाहिए वो 70 रुपये पे करके, ठीक है, 70 रुपये पे करके पीडीएफ ले सकते हैं। जनवरी टू आपके जून तक का पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 2000 प्लस की क्वेश्चन के कलेक्शन है। बाकी के जो आपके जुलाई से दिसंबर भी इसी पेमेंट में आपको मिल जाएगी मंथ एंड होते होते। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।